हे गाइस व्हाट्सअप, आप सभी कैसे हैं? ठीक है, बहुत बढ़िया है। और आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल में चार्टर्ड बीइंग्स में। और मैं ज्योति चौहान आपके साथ हमेशा की तरह। और आज हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे। नया टॉपिक क्या है? नया टॉपिक है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। अब अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल क्या होता है? हमने गुडविल पढ़ा था कि एक रेपुटेशन होती है और उस रेपुटेशन को मनी वर्थ में कैलकुलेट करना, उसका वैल्यूएशन करना गुडविल होता है। तो उसका ट्रीटमेंट जो होता है बुक्स में, आज हम वो पढ़ेंगे। मतलब अकाउंट में क्या ट्रीटमेंट होता है। जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है, तो हमने कल पढ़ा था कि सबसे पहले हमें डिटरमाइन करना होता है सेक्रीफाइसिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो एंड न्यू रेशियो। तो हमने वो कल वाली वीडियो में सीख लिए थे। अगर आप में से किसी ने वो पढ़े नहीं है तो प्लीज आप पहले वाली वीडियो जाकर देख सकते हैं। उसमें मैंने फुल एक्सप्लेनेशन के साथ समझाया कि सेक्रीफाइसिंग, गेनिंग एंड न्यू रेशियो किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। और आज हम सेकेंड इफेक्ट पढ़ेंगे जो गुडविल पर पड़ता है, यानी कि हमें जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है तो गुडविल का ट्रीटमेंट भी करना पड़ता है। तो गुडविल का ट्रीटमेंट समझने से पहले हमेशा एक बात ध्यान रखना कि गुडविल का ट्रीटमेंट जो डिपेंड करेगा वो हमारे कैपिटल पे डिपेंड करेगा। यानी कि गुडविल की जो एंट्रीज हैं वो हमारी कैपिटल पे डिपेंड करेंगी कि कैपिटल फ्लैक्चुएटिंग है या फिक्स्ड है। फ्लैक्चुएटिंग कब होती है कैपिटल? या तो कहा होगा कोई क्वेश्चन में कि कैपिटल फ्लैक्चुएटिंग है, या क्वेश्चन साइलेंट होगा तब भी हम फ्लैक्चुएटिंग मानकर चलते हैं। फिक्स्ड के लिए बिल्कुल स्पेसिफिक नोटिफाई होगा क्वेश्चन में कि हमारी कैपिटल फिक्स्ड है, तो ही फिक्स्ड मान के चलते हैं। तो स्टार्ट करते हैं कि क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि ए एंड बी शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। दो पार्टनर है, 3:2 में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। WEF का मतलब होता है विद द इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2019। यानी कि उन्होंने डिसाइड करा है कि 1 अप्रैल 2019 से दे एग्रीड टू शेयर इक्वली, यानी कि वो दोनों इक्वली शेयर करेंगे, 1:1 रेशो में शेयर करेंगे प्रॉफिट। द गुडविल ऑफ द फर्म वॉज वैल्यूड एट 30,000। गुडविल हमारी फर्म की 30,000 है एंड गुडविल अपेयर्स इन द बुक्स 90,000। इन दोनों में बहुत अंतर है कि हमारी फर्म की गुडविल कितनी है और गुडविल पहले से ही बुक्स में अपेयर है वो कितनी है। ये जो लाइन है लास्ट वाली, गुडविल अपेयर्स इन द बुक्स 90,000, इसका मतलब होता है कि गुडविल पहले से जो बुक्स में है वो 90,000 रुपए की है। यानी कि इस गुडविल को क्या कहते हैं? एग्जिस्टिंग गुडविल कहते हैं। इस वाली गुडविल को एग्जिस्टिंग गुडविल। हमेशा ध्यान रखना, एग्जिस्टिंग गुडविल का ट्रीटमेंट सबसे पहले किया जाता है। यानी कि अगर हमारी बुक्स में पहले से गुडविल है तो पहले उसे रिटर्न ऑफ करते हैं, फिर जो पार्टनर्स का सेक्रीफाइसिंग वाला गुडविल का पार्ट होता है उसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो इसकी जनरल एंट्रीज तो हम सबसे पहले बनाएंगे, लेकिन अभी पहले कैलकुलेशन कर लेते हैं। उसके बाद जब जनरल एंट्रीज बनाएंगे तो सबसे पहले किसकी बनाएंगे? एग्जिस्टिंग गुडविल की बनाएंगे। वो भी मैं बताऊंगी किस तरीके से बनाते हैं। तो सबसे पहले कैलकुलेशन क्या होगी हमारी? हमारा क्या दे रखा है? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा है। न्यू रेशियो क्या दे रखा है ए और बी का? 1:1। एंड ओल्ड रेशियो क्या था? ओल्ड रेशियो था इन दोनों का 3:2। तो प्लीज कोई मुझे बताएगा सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला? यस, बिल्कुल राइट। सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। इसका मतलब आप पढ़ रहे हैं। चलो भाई, बहुत अच्छी बात है, आप लोग पढ़ रहे हैं। तो इस सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला ये हो गया। अब हम दोनों का निकालते हैं कि सेक्रीफाइसिंग किसने करा है और गेनिंग किसने करा है, इसी फॉर्मूले से। क्योंकि हमें पता है अगर सेक्रीफाइसिंग रेशियो से नेगेटिव आ गया तो वो पार्टनर गेनिंग पार्टनर बन जाएगा। तो ए का निकालते हैं ओल्ड रेशियो। ओल्ड रेशियो क्या है? ए का 3/5 माइनस कर दो न्यू रेशियो। न्यू रेशियो क्या है? 1/2। एलसीएम लेंगे, 5 into 2 10, 2 3s are 6 minus 5 equal to 1/10। बी का न्यू रेशियो 2/5, ओल्ड रेशियो 1/2, माइनस करा 5:10, 2 2s are 4 minus 5 is equals to -1/10। यानी कि ये कौन सा पार्टनर हो गया? गेनिंग पार्टनर हो गया।
एंड ये कौन सा, ये हमारा सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है। इसका मतलब इसने अपना 1/10 हिस्सा किसे दे दिया, बी को दे दिया, और बी ने क्या करा, उस 1/10 का गेन कर लिया। अब हमारा सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग तो निकल कर आ गया है, अब हमें क्या करना है, गुडविल डिस्ट्रीब्यूशन करना है, यानी कि अब एंट्रीज बनानी है। अब एंट्रीज कैसे बनाएंगे, अब आप एक बात बताइए, सबसे पहले हमें फर्म की गुडविल दे रखी है, फर्म की गुडविल है 30,000। अगर फर्म की गुडविल हमें देनी होती है तो हम उसका वैल्यूएशन करते हैं, उसके बाद आगे का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन में हमें गिवन है तो हमने लिख ली है, इनटू जितना शेयर उसने गेन करा है उसका हिस्सा निकाल लो, क्योंकि वो कहेगा मैंने जितना शेयर गेन करा है उसी शेयर के बदले तो पैसे दूंगा, तो उसने 1/10 गेन करा है तो हम 30,000 का 1/10 निकालेंगे, यानी कि ये कहेगा कि मैं 3,000 रुपए किसे दूंगा, ए को दूंगा। यहाँ एक ही पार्टनर है तो हमें इस 3,000 को डिस्ट्रीब्यूट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 3,000 सीधा ए को मिलेगा, क्योंकि एक ही सेक्रीफाइसिंग है और एक ही गेनिंग पार्टनर है। तो पॉइंट इज दैट कि हमें शेयर निकालना है कि उसने कितना गेन करा है, और अगर सेक्रीफाइसिंग भी दो होते तो उनका भी शेयर निकालते कि उन दोनों को कितना कितना मिलना चाहिए था। सो अब आगे स्टार्ट करते हैं एंट्रीज। एंट्रीज किस तरीके से बनेंगी देखिए। तो गाइस पहली एंट्री तो एग्जिस्टिंग गुडविल की बनेगी जो 90,000 है। एग्जिस्टिंग गुडविल एग्जिस्टिंग पार्टनर में एग्जिस्टिंग रेशियो में ही डिस्ट्रीब्यूट होती है, यानी कि एज कैपिटल अकाउंट, डेबिट बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू गुडविल, हमेशा ध्यान रखना एग्जिस्टिंग गुडविल को रिटर्न ऑफ करने के लिए हम गुडविल को क्रेडिट करते हैं, असेट्स किसी भी असेट्स को खत्म करने के लिए उसे क्रेडिट किया जाता है। फिलहाल हमें एग्जिस्टिंग गुडविल खत्म करनी है इसलिए हमने वो क्रेडिट कर दी है। एग्जिस्टिंग गुडविल है कितने की, 90,000 की। इन दोनों में बंटनी है, किस रेशियो में बंटनी है दीदी, एग्जिस्टिंग रेशियो में बंटनी है, यानी कि ए को और बी को ये 90,000 किस रेशियो में बंटना है, 3:2 रेशियो में। इन दोनों का आ गया 54,000 एंड 36,000। तो हम क्या करेंगे, 54,000 किसका आया, ए का, और 36,000 किसका आया, बी का। तो हमने दोनों लिख दिए हैं कि किसका कितना शेयर आया है। सो ये तो हो गया एग्जिस्टिंग गुडविल का ट्रीटमेंट। अब इसके बाद किसका होगा, जो गुडविल सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशियो से हमारी निकल कर आई थी। सेकेंड एंट्री अब बनाएंगे हम किसकी, सेक्रीफाइसिंग गुडविल की। वो किस तरीके से होगा, हमेशा ध्यान रखना, जिसने सेक्रीफाइस करा है वो क्रेडिट होता है, जिसने गेन करा है वो डेबिट होता है, क्योंकि गेनिंग वाले पार्टनर से हम गुडविल रुपीज ले रहे हैं और सेक्रीफाइसिंग को दे रहे हैं। तो हमेशा ध्यान रखना कि जिसने गेन करा है वो डेबिट होगा। गेन किसने करा था बताओ जल्दी से, बी ने गेन करा था, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल, क्योंकि ए ने सेक्रीफाइस करा है। और कितने अमाउंट से करा था, 3,000 एंड 3,000। तो हमारी गुडविल की दोनों एंट्रीज कंप्लीट हो गई हैं। ये किसकी एंट्री थी, एग्जिस्टिंग गुडविल की एंट्री थी, और ये किसकी थी, जो सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग गुडविल निकल कर आई थी उसकी एंट्री थी। सो गई, अगर यहाँ फिक्स्ड कैपिटल होती तो सिर्फ इतना चेंज होता कि जहाँ कैपिटल अकाउंट लिखा है हम वहाँ पर करंट अकाउंट लिखते, क्योंकि हमें भी पता है कि फिक्स्ड के केस में हर एंट्री जो पास होती है वो करंट अकाउंट से पास होती है, कैपिटल अकाउंट से पास नहीं होती। तो यही माइनर सा चेंज है फिक्स्ड और फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल में। अगर फिक्स्ड है तो हमें यहाँ करंट लेकर चलना पड़ेगा, करंट अकाउंट लेकर क्वेश्चन करना पड़ेगा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, और इस क्वेश्चन के जरिए जो मैंने गुडविल का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बताया है वो भी आपको समझ में आया होगा। गाइस मिलते हैं फिर कल एक नए टॉपिक के साथ थर्ड चैप्टर के। और अगर आपने प्रिपरेशन नहीं करी है थर्ड चैप्टर की तो आप पिछली वाली वीडियो और इस वाली वीडियो को मिलकर देखिए, तो आपको थर्ड चैप्टर की थ्योरी और कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा।
और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, और कोई भी कंफ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर पूछ सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।